ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 15 जनवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। एक बहुत प्यारी अमृतवेला की मीठी शांति में अपने बेहद के बाप की याद में स्थित हो जाएं। जी, मन बुद्धि को चारों ओर से समेटकर उस एक प्यारे निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा की याद में खो जाएं। आज बाबा हमें हमारे भाग्य की स्मृति दिला रहे हैं। भक्ति मार्ग की पुकार और ज्ञान मार्ग के अधिकार के बीच का जो महान अंतर है उसे स्पष्ट कर रहे हैं। हाँ, बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम अब याचक नहीं बल्कि बाप के सीधे वारिस अधिकारी बच्चे हैं। जी हाँ, आज की शिक्षा हमारे स्वमान को आसमान से भी ऊंचा ले जाने वाली है। ये याद दिलाने वाली है कि हम कोई साधारण मनुष्य आत्मा नहीं, हम स्वयं भगवान के विद्यार्थी हैं, उनके अपने बच्चे हैं। चलिए इसी मीठी नशीली स्मृति में आज के ज्ञान रत्नों को अपनी बुद्धि में धारण करते हैं। आज का जो मुख्य सार बाबा ने हम मीठे बच्चों को दिया है वो तो कमाल का है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। वाह वाह वाह, आज तो बाबा ने आते ही जैसे हमारे भाग्य का स्विच ऑन कर दिया है। कितना कितना गहरा राज इस एक छोटी सी पंक्ति में समाया हुआ है। सही बात है। भक्ति में तो हम हमेशा पुकारते ही थे, आवाज लगाते थे, हे ईश्वर रहम करो, हे भगवान दर्शन दो। वो एक दूरी का अनुभव था, है ना, एक याचना थी। बिल्कुल, वो भक्त और भगवान का संबंध था। भक्त हमेशा नीचे, भगवान हमेशा ऊपर। भक्त मांगने वाला मतलब याचक और भगवान देने वाला दाता। लेकिन अब तो सब बदल गया। हाँ, अब तो बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। और बच्चे कभी पुकारते नहीं हैं, बच्चे तो अधिकार से अपना वर्षा लेते हैं। जी, अब पुकारने की तो बात ही समाप्त हो गई। अब तो बाबा हमारे हैं और हम बाबा के हैं। अब तो हम हक से कहते हैं मेरा बाबा। हे बाबा कहने में एक दूरी है, एक परायापन सा लगता है। लेकिन मेरा बाबा कहने में समीपता है, अपनापन है और सबसे बड़ी बात अधिकार है। बाबा ने मुरली में आगे ये भी कहा है कि ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है, इसीलिए कभी कभी मुख से निकल जाता है। तो आज सारा दिन इस पर बहुत अटेंशन रखना है। जी, एक चेकिंग करनी है। क्या मेरे मन से, मेरे मुख से अधिकार के शब्द निकल रहे हैं या अभी भी भक्ति के संस्कारवश पुकार के बोल निकल रहे हैं? हाँ, और देखिए बाबा कितने प्यार से हमें हमारी गलती भी सुधारते हैं। मीठे बच्चे कहकर वो हमें हमारी ओरिजिनल पवित्रता, हमारी सहज मिठास की याद दिलाते हैं। बिल्कुल, जैसे एक मीठा प्यारा बच्चा होता है ना, वो कभी शिकायत नहीं करता, रोता चिल्लाता नहीं। वो तो बस प्यार से, अधिकार से अपनी हर बात मनवा लेता है। तो आज के पुरुषार्थ की नींव इसी स्वमान पर रखते हैं कि मैं भगवान का अधिकारी बच्चा हूँ, याचक नहीं। मैं विश्व का मालिक हूँ, भिखारी नहीं। वाह, मैं अपने बाप से अपना पूरा वर्षा लेने आया हूँ, मांगने नहीं। यही तो है ज्ञान और भक्ति का सबसे बड़ा फर्क। भक्ति है पुकारना, ढूंढना, मांगना, और ज्ञान है पाना, अधिकारी बनना, स्वरूप बनना। बाबा हमें पाना सिखा रहे हैं, हमारे अपने खोए हुए अधिकार को फिर से पहचानना सिखा रहे हैं। आज बाबा ने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है जो हमारे बाहरी स्वरूप से भी जुड़ा है और हमारे आंतरिक पुरुषार्थ से भी। प्रश्न है, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? यह किस बात का प्रतीक है? यह प्रश्न सुनकर एक पल के लिए हम सभी अपनी बुद्धि को रोककर सोचें। हम यह सफेद वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्या ये सिर्फ एक यूनिफॉर्म है, एक पहचान है, या इसका कोई बहुत गहरा रूहानी राज है? ये हमारे किस आंतरिक स्थिति का, किस प्रतिज्ञा का प्रतीक है? बाबा इसका गहरा रहस्य खोलते हैं जो शायद दुनिया में कोई और नहीं जानता होगा। बाबा का उत्तर है, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। यह सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। वाह, कितनी गहरी बात है, जीते जी मरना। दुनिया के लोग सुनेंगे तो शायद डर ही जाएंगे, लेकिन हम बच्चे इसका अर्थ जानते हैं कि ये कौन सी मृत्यु है। जी, यह पुरानी दुनिया से मरना, पुराने देह अभिमान से मरना, पुराने विकारी संस्कारों और आदतों से मरना। ये कोई शोक की मृत्यु नहीं, ये तो उत्सव है। बिल्कुल। बाबा आगे स्पष्ट करते हैं, जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। हमारा ये ब्राह्मण जन्म ही मरजीवा जन्म है। हमने जीते जी अपना सब कुछ, अपना पुराना देह, देह के सारे संबंध, पुरानी दुनिया, सब कुछ बाबा को स्वाहा कर दिया। तो ये सफेद ड्रेस हमारे उसी मरजीवा जन्म की निशानी है।
हमारी प्रतिज्ञा की यादगारी है। यह हमें हर पल याद दिलाती है कि मैं अब इस दुनिया का नहीं हूं। मैं तो संगम युगी ब्राह्मण हूं। मेरा पुराना शूद्र जन्म समाप्त हो चुका है। मैं अब एक बाप दूसरा न कोई इस निश्चय में स्थित हूं। और ये पवित्रता और शांति का भी तो प्रतीक है ना। जी, जब हम पुराने विकारों से मरते हैं तभी तो हमारे जीवन में सच्ची अविनाशी पवित्रता और शांति आती है। जी, यह श्वेत वस्त्र उसी दिव्यता का, उसी पवित्रता का बाहरी प्रतीक है। यह हमारे फरिश्ताई स्वरूप की भी याद दिलाता है। तो क्या हम आज जब भी सफेद वस्त्र पहने या किसी और को पहने हुए देखें या आईने में खुद को देखें तो इस स्मृति को ताजा कर सकते हैं कि मैं मरजीवा हूं? हाँ, कि मैं पुरानी दुनिया के लिए मर चुका हूं और एक शिव बाबा के लिए नई दुनिया की स्थापना के लिए जी रहा हूं। मेरा अब इस पुरानी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। यह अभ्यास हमारे देह अभिमान को तो बहुत सहज ही समाप्त कर देगा। यह सिर्फ एक ड्रेस नहीं रहेगी, फिर यह हमारे पुरुषार्थ का एक शक्तिशाली रिमाइंडर बन जाएगी। बिल्कुल, हर पल याद दिलाएगी मैं आत्मा हूं, मैं पवित्र हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। जी हाँ, यह हमारे नए जन्म का, हमारी नई पहचान का, हमारे सौभाग्य का उत्सव है। ये ड्रेस नहीं, ये ध्वजा है, हमारे विजय की ध्वजा। अब ज्ञान की गहराई में चलते हैं। बाबा सबसे पहली और सबसे मुख्य बात पर हम बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, जो इस सारे ज्ञान का आधार है, फाउंडेशन है। जी, बाबा कहते हैं पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवानुवाच। पहले उनको ये पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। बाबा कहते हैं कि जब भी कोई नया आता है या हम बच्चे भी जब पुरुषार्थ करते हैं तो सबसे पहले ये निश्चय बुद्धि में पत्थर की लकीर की तरह पक्का हो कि हमारा शिक्षक कौन है। वो कोई देहधारी गुरु, महात्मा या इंसान नहीं, बल्कि स्वयं सुप्रीम सूल, ज्ञान का सागर, निराकार शिव है। जी, जब ये निश्चय पक्का हो जाता है तो फिर ज्ञान सहज मक्खन की तरह लगने लगता है। वाह! बाबा आगे कहते हैं वो तो है ही सत्य, ट्रूथ। वो सत्य ही बताएंगे, फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। यही तो हमारे सारे ज्ञान की नींव है, फाउंडेशन है। जब हमें ये पक्का हो जाता है कि जो सर्वशक्तिमान है, जो सत्य का सागर है, जो तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञाता है, वो हमें पढ़ा रहा है, तो फिर किसी भी बात में संशय या क्यों क्या का प्रश्न आ ही नहीं सकता। बिल्कुल, फिर तो हर बात में हाँ जी बाबा, अच्छा बाबा का पाठ पक्का हो जाता है। सही बात है। हम कई बार छोटी छोटी बातों में, मर्यादाओं में, श्रीमत में अपनी बुद्धि चलाने लगते हैं, प्रश्न उठाते हैं, लेकिन अगर ये एक निश्चय पक्का हो कि पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है तो हर बात स्वतः ही स्वीकार हो जाती है। हर श्रीमत हमें अपने कल्याण के लिए ही लगेगी, कोई बंधन नहीं लगेगी। तो आज हमें स्वयं से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि मेरा इस एक बात पर कितना निश्चय है। क्या 100% निश्चय है? क्या हर परिस्थिति में, हर तूफान में, हर परीक्षा में ये निश्चय अडिग और अटल रहता है, या माया के छोटे मोटे कागज के तूफान इस निश्चय की नींव को हिला देते हैं? जी, क्योंकि बाबा कहते हैं इसी एक निश्चय से हमारी जन्म जन्मांतर से बंद पड़ी बुद्धि का ताला खुलता है। हाँ, जो गाडरेज का ताला लगाओ है ना, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। वही हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर हमारी बुद्धि को हद से बेहद में ले जाते हैं, विशाल बनाते हैं। अब बाबा हमें पुरुषार्थ में आने वाली सबसे बड़ी रुकावट के बारे में सावधान कर रहे हैं, जो इस निश्चय को भी हिला देती है। जी, बाबा कहते हैं कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, कोई ना कोई विकर्म करते हैं। और सबसे बड़ा विकर्म, सबसे बड़ी भूल कौन सी है? बाबा स्पष्ट बताते हैं, भगवानुवाच, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये कितनी स्पष्ट श्रीमत है। इस ज्ञान मार्ग पर अगर कोई गिरता है, कोई निश्चय से संशय में आता है, तो उसका मुख्य कारण यही एक विकार है, काम विकार। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जी, जो इस एक पर जीत पा लेता है वो जगत जीत बन जाता है। इस पर विजय पाना ही सच्ची विजय है। बाबा कहते हैं जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। तो पावन दुनिया यानी सतयुग का वीसा, वहां का टिकट ही पवित्रता है। पवित्रता के बिना स्वर्ग का अधिकार एक सेकंड के लिए भी मिल नहीं सकता। पवित्रता है। क्या मैं इस महाशत्रु पर विजय पाने के लिए रोज अमृत वेले बाबा से याद की शक्ति जमा कर रहा हूं? क्योंकि अपनी शक्ति से इस पर जीत पाना तो असंभव है। और बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि ये कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, कोई हठयोग नहीं है। बाबा कहते हैं ये नॉन वायलेंस से जीत पानी है। सिर्फ बाप को याद करने से, उनके प्रेम में समाने से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं।
जी, बाबा ने विधि भी बहुत सहज बताई है। बाबा कहते हैं, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। याद ही वो योग अग्नि है जो इस काम विकार और जन्म जन्म के विकर्मों के कचरे को भस्म कर सकती है, और कोई विधि नहीं है। अब बाबा हमें हमारी असली पहचान और हमारे प्यारे घर की याद दिलाते हैं ताकि इस पुरानी दुनिया से वैराग्य सहज हो जाए। जी, बाबा ने समझाया है, आत्माएं वहां शांतिधाम और सुखधाम में रहती हैं, और वो है स्वीट होम। कितना प्यारा, कितना मीठा शब्द बाबा यूज करते हैं, स्वीट होम, हमारा प्यारा घर। हम यहाँ इस दुख की दुनिया के इस कर्म क्षेत्र के निवासी नहीं हैं। हम तो एक्टर्स हैं जो अपने घर शांतिधाम से यहाँ पाठ बजाने आए हैं। ये दुनिया तो एक स्टेज है, हमारा पराया देश है। बिल्कुल। और ड्रामा का नियम है कि जब सब एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं, पाठ बजा बजा कर थक जाते हैं, तब डायरेक्टर खुद आता है। हाँ, बाबा कहते हैं, जब सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर, गाइड भी कहा जाता है। तो बाबा हमें इस दुख की, रावण की जेल से मुक्त कराने, लिबरेट करने आए हैं। वो हमारे सबसे प्यारे गाइड हैं जो हमें वापस घर ले जा रहे हैं। हमें बस उनके डायरेक्शन पर चलना है, उनकी श्रीमत की उंगली को कसकर पकड़कर चलना है। क्या मुझे सारा दिन ये नशा, ये स्मृति रहती है कि मैं इस दुनिया की मुसाफिर हूँ, यात्री हूँ? मेरा प्यारा घर तो शांति धाम है और मेरा गाइड स्वयं परमात्मा है। इस एक स्मृति से ही कितना हल्कापन महसूस होता है ना। जी, जैसे सिर से सारे बोझ उतर जाते हैं। आज बाबा एक बहुत ही गुह्य और साथ साथ बहुत व्यवहारिक, प्रैक्टिकल बात समझा रहे हैं जो घरग्रस्त में रहने वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बाबा कहते हैं, इस समय तुमको 3 बाप हैं, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वो भी तो बाप है सबका, लौकिक बाप भी है। जी, ये ज्ञान की बहुत गहरी बात है। एक लौकिक बाप जो इस देह का जन्मदाता है, एक अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा जो हम ब्राह्मणों के इस अलौकिक जन्म का आधार हैं, और एक पारलौकिक बाप परमपिता परमात्मा शिव जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। और सबसे ऊंच वर्षा हमें पारलौकिक बाप शिव से मिलता है, ब्रह्मा द्वारा। तीनों को यथार्थ रीति पहचानना और संबंध निभाना ही सच्चा ज्ञान है। और बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान में बहुत युक्ति से, समझदारी से चलना है। घरग्रस्त में रहते हुए भी सबसे संबंध निभाने हैं। बाबा कहते हैं, लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। बिल्कुल। बाबा कितनी प्रैक्टिकल बात समझाते हैं कि बाहर वालों के सामने, लौकिक संबंधियों के सामने अगर पति को भाई कहेंगे या सास को बहन कहेंगे तो वो क्या समझेंगे? वो तो यही कहेंगे कि इनका माथा खराब हो गया, ये ज्ञानवान कुछ नहीं है। हाँ, तो बुद्धि में ज्ञान रखना है कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, लेकिन व्यवहार में बहुत युक्ति और मधुरता से चलना है। जी, बाबा कहते हैं यह ज्ञान बड़ा विचित्र है, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ा युक्ति से चलना है। तो हमें लोक संग्रह का भी बहुत ध्यान रखना है। हमारी बुद्धि ऊपर प्यारे बाबा से जुड़ी रहे, लेकिन हमारा व्यवहार इतना मधुर और युक्ति युक्त हो कि कोई भी हमारे ज्ञान से या बाबा से भड़के नहीं। बिल्कुल, उल्टा हमारे व्यवहार को देखकर वो भी आकर्षित हों। क्या मैं इतनी युक्ति से चलती हूँ कि मेरे हर कर्म से, मेरे चेहरे से बाबा का परिचय मिले? ये विशाल बुद्धि की निशानी है। बुद्धि बेहद में रहे, लेकिन व्यवहार हद में भी यथार्थ और एग्जेम्पलर हो। अब बाबा सृष्टि चक्र का एक और सुंदर रहस्य खोल रहे हैं जो भक्ति मार्ग की कई गुत्थियों को सुलझा देता है। जी, बाबा कहते हैं, शिव जयंती के बाद फिर आती है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं। इसका अर्थ कितना स्पष्ट है। पहले बाप शिव आते हैं, वो आकर ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखाते हैं और नई दुनिया कृष्णपुरी की स्थापना करते हैं। तब जाकर उस नई पावन दुनिया में प्रिंस श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो पहले स्थापना होती है, फिर पालना होती है। बिल्कुल, पहले शिव आते हैं, तब कृष्ण आते हैं। और बाबा कहते हैं कि ये जो दुनिया है अभी, ये कंसपुरी है। बाबा के शब्द हैं, कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़ी होते हैं। कंसपुरी यानी आसुरी संप्रदाय की दुनिया जहाँ विकार है, दुख, अशांति है। और कृष्णपुरी की स्थापना भारत में ही होती है। बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये कोई देवताओं और असुरों के बीच की स्थूल लड़ाई नहीं है जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है। तो हमारी लड़ाई बाहर किसी मनुष्य से, किसी धर्म से, किसी देश से है ही नहीं।
हमारी लड़ाई अपने ही अंदर बैठे 5 विकारों रूपी रावण से है। और हमारा हथियार क्या है? कोई बॉम्ब या मिसाइल नहीं, हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है बाप की याद। जी, बाबा फिर से कहते हैं, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। वाह, कितनी सहज विधि है पतित से पावन बनने की, विश्व का मालिक बनने की। कोई शास्त्र नहीं पढ़ने, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी, कोई कर्मकांड नहीं करने, बस एक बाप को याद करना है, मन मना भव। तो आज की इस गहरी शिक्षा से धारणा के लिए जो मुख्य सार निकलता है, उसका पहला पॉइंट है, बाबा कहते हैं, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है, बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। त्रिक स्थिति जो है भाई भाई की दृष्टि, जी हर एक को आत्मा देखना। जी। इस आत्मिक दृष्टि के अभ्यास से विकारी दृष्टि स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और दूसरा है हमारा बाहरी व्यवहार, जिसमें बड़ी युक्ति से लौकिक संबंध निभाने हैं। तो एक अद्भुत बैलेंस रखना है, अंदर से डिटैच न्यारे आत्मिक दृष्टि, और बाहर से सबके साथ बहुत प्यार से युक्ति से व्यवहार। तोड़ भी निभाना है और संबंध भी निभाना है। और बाबा ने समय की गंभीरता भी बताई है। ये कयामत का समय है, विनाश का समय समीप है, इसलिए अब संपूर्ण पावन बनने का लक्ष्य रखना है। जी, इसमें कोई भी ढिलाई, कोई भी बहाना नहीं चल सकता। पुरुषार्थ को तीव्र से तीव्र करना है। दूसरा पॉइंट धारणा के लिए है, बाबा कहते हैं, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। कितना सीधा साधा स्पष्ट पुरुषार्थ है। अगर बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेना है तो सिर्फ 2 मुख्य काम करना है। पहला, अच्छी रीति पढ़ाई करनी है, यानी रोज मुरली सुननी है, पढ़नी है, उसे बुद्धि में धारण करना है, उसका चिंतन करना है और स्वरूप बनना है। और दूसरा, पतित पावन बाप से योग लगाना है, क्योंकि पावन बने बिना वर्षा मिल नहीं सकता और पावन बनाने वाला एक ही बाप है। तो पढ़ाई और याद, यही 2 मुख्य विषय हैं। आज मैं अपनी चेकिंग करूं कि क्या मैं इन दोनों विषयों में पूरा टेंशन दे रही हूं, क्या मेरा चार्ट दोनों में रोज आगे बढ़ रहा है। आज का मीठा वरदान बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। वाह, मास्टर रचयिता। बाबा हमें समय के आधार पर चलने वाला नहीं, समय का इंतजार करने वाला नहीं, बल्कि समय को समीप लाने वाला बना रहे हैं। हम समय के गुलाम नहीं, हम समय के मालिक हैं, मास्टर हैं। बिल्कुल, बाबा समझाते हैं, समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते। ये कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितना बड़ा स्वमान है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब समय आएगा, जब विनाश होगा, तब हम संपूर्ण बन जाएंगे। और बाबा कहते नहीं, तुम्हें अपने पुरुषार्थ से, अपनी संपूर्णता से समय को लाना है। नई दुनिया तुम्हारे संपूर्ण बनने का इंतजार कर रही है। बाबा कहते, विघ्न तो आएंगे, पुरुषार्थ में रुकावटें आएंगी, लेकिन समय से पहले उन्हें अपनी परिवर्तन शक्ति से परिवर्तन कर दो, तो उसकी प्राप्ति आपको होगी। इंतजार मत करो, परिवर्तन करो। तो आज इस वरदान को अपने स्वरूप में लाएं। मैं मास्टर रचयिता आत्मा हूँ, मैं अपनी संपूर्णता द्वारा स्वर्णिम समय को समीप ला रही हूँ। मेरा हर शक्तिशाली संकल्प, मेरा हर श्रेष्ठ कर्म विश्व परिवर्तन का आधार बन रहा है। आज का शक्तिशाली स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। कितना सुंदर, कितना प्रैक्टिकल स्लोगन है। बैलेंस, न सिर्फ कर्म, न सिर्फ योग। दोनों का संतुलन ही श्रेष्ठता है। कर्म करते हुए योग युक्त रहना और योग में बैठकर भी विश्व सेवा का कर्म करना। दिन भर हम कितने कर्म करते हैं, लेकिन क्या कर्म करते हुए बुद्धि योग में रहती है? जैसे बाबा कहते हैं, हाथ काम में, दिल यार में। हमारी कर्मेंद्रियों से कर्म हो, लेकिन मन और बुद्धि प्यारे बाबा की याद में, उनकी श्रीमत की छत्र छाया में रहे। इस स्लोगन को हम हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल के समय विशेष याद कर सकते हैं। 1 मिनट रुककर चेक करें, क्या मेरे कर्म और योग में बैलेंस है, या कर्म का बोझ इतना ज्यादा है कि योग भूल गया है? क्या मैं कर्म करते हुए थक जाता हूँ, या बाबा की याद की बैटरी से शक्ति भरती जा रही है? यही सच्चे कर्मयोगी की निशानी है। वो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। कर्मयोगी अर्थात कर्मातीत अवस्था के समीप रहने वाला। आज के अव्यक्त इशारे हमें जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने की प्रेरणा दे रहे हैं।
इशारा है इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाबा हमें कर्म बंधन और कर्म संबंध का सूक्ष्म अंतर बता रहे हैं। कर्म तो हमें जीवन भर करना ही है, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधना है। पैरतापन के भाव से, किसी लगाव से या किसी बोझ से जब हम कर्म करते हैं तो वो बंधन बन जाता है। और जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। कितनी हल्की और कितनी पावरफुल स्टेज है ये। ट्रस्टी होकर, निमित्त होकर हर कर्म करना। मैं नहीं करा, कराने वाला बाबा करा रहा है। जी, बाबा कहते हैं जो मुक्त हैं वो सदा ही सफलता मूर्त हैं, क्योंकि जहाँ बंधन होता है, लगाव होता है, वहाँ सफलता रुक जाती है। मुक्ति ही सफलता की चाबी है। तो आज अपने आप से पूछें, जब मैं कोई सेवा या कर्म करती हूँ तो क्या बोझ महसूस होता है या हल्केपन और सफलता का नशा रहता है? क्या मैं कर्म के फल से, मान शान से, प्रशंसा निंदा से मुक्त हूँ? जीवन मुक्त आत्मा का आंतरिक गीत यही होता है, विजय तो हमारी निश्चित है, सफलता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये उनका अटूट निश्चय होता है जो हर कर्म में प्रत्यक्ष होता है। आइए इस अव्यक्त इशारे को अपने पुरुषार्थ का आधार बनाएं। आज हर कर्म बंधन से मुक्त होकर निमित्त भाव से, साक्षी भाव से करेंगे। बाबा की याद में किया गया हर कर्म हमें बंधन मुक्त बनाता है, सफलता दिलाता है और हमारे कर्मातीत खाते में जमा होता है। चलिए अब कुछ पल आज की इन शक्तिशाली शिक्षाओं पर आधारित स्वमान का अभ्यास करते हैं। अपनी मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एकाग्र करें और मेरे साथ गहराई से अनुभव करें। पहला स्वमान, मैं मास्टर रचयिता आत्मा हूँ। मैं समय की रचना नहीं, मैं समय को रचने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरी संपूर्णता से, मेरे शक्तिशाली संकल्पों से स्वर्णिम समय सतयुग समीप आ रहा है। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। दूसरा स्वमान, मैं शिव बाबा का वर्षाधिकारी भाग्यशाली बच्चा हूँ। मैं याचक नहीं, मैं मालिक अधिकारी हूँ। मेरा बाबा मुझे अपना सारा खजाना और सारा राज्य भाग्य दे रहा है। मैं भरपूर हूँ, मैं पद्मापदम भाग्यवान आत्मा हूँ। तीसरा स्वमान, मैं जगत जीत, विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। काम महाशत्रु पर मैंने बाप की याद की शक्ति से विजय पाली है। मैं संपूर्ण पवित्र पावन आत्मा हूँ। मेरी पवित्रता की शक्ति सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। चौथा स्वमान, मैं ज्ञान के तीसरे नेत्र वाली विशाल बुद्धि आत्मा हूँ। मेरे प्यारे बाबा ने मेरी बुद्धि का ताला खोल दिया है। मैं हद की बातों से निकल बेहद में स्थित हूँ। मैं तीनों लोकों और तीनों कालों को जानने वाली त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। मेरा हर निर्णय दिव्य और यथार्थ है। पांचवां स्वमान, मैं जीवन मुक्त सच्चा कर्मयोगी आत्मा हूँ। मैं हर कर्म के, हर संबंध के बंधन से मुक्त हूँ। कर्म करते हुए भी मैं न्यारी और मेरे बाबा की प्यारी हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं हर कर्म में सहज सफलता का अनुभव करती हूँ। ओम शांति। आज बाबा ने हमें अधिकारी बच्चे होने का कितना गहरा, कितना मीठा नशा चढ़ाया। भक्ति के पुकारने वाले, मांगने वाले संस्कारों को सदा के लिए छोड़ अब हक से, अधिकार से, प्यार से बाबा से अपना पूरा वर्षा लेना है। जी हाँ, और ये वर्षा पवित्रता के आधार पर ही मिलेगा। हमें मर्जीवा बनकर इस पुरानी दुनिया और पुराने संस्कारों से मरकर 5 विकारों पर संपूर्ण जीत पानी है और घर गृहस्थ में भी बहुत युक्ति और संतुलन से चलना है, ताकि हमारा व्यवहार भी बाबा की सेवा करे। आज का वरदान और स्लोगन भी हमें मास्टर रचयिता और सच्चे कर्मयोगी बनने की बहुत ऊंची प्रेरणा दे रहा है। हमें समय के आधार पर नहीं चलना है, बल्कि अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाना है। तो आइए आज सारा दिन इन्हीं अनमोल ज्ञान रत्नों को अपनी बुद्धि में घुमाते रहें और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करें। अगर कोई चाहता है कि बाबा की ये श्रेष्ठ श्रीमत, उसकी इतनी गहरी समझ और रोज की व्यवहारिक प्रेरणा मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि कोई भी दिन बाबा की याद और पढ़ाई के बिना खाली ना जाए। बाबा के साथ का ये रूहानी अनुभव हम सभी को श्रेष्ठ देवता समान बनाता रहे। अच्छा। ओम शांति।